जी बच्चों, आपका जो लेक्चर नंबर ये 8 है और क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आज 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चे, हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी इससे पहले, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए अपने माइंड में लेके आनी है आपने, और आपने बताना है कि जी ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखें जी, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको नज़र आ रहा है जी 4 + 9 = 9 + 4। तो ये हमें इजीली समझ आ रही है कि दो नंबर्स लिए गए हैं, ए और बी जैसे हम लेते थे, और ये दोनों नंबर्स कहाँ से लिए गए हैं, रियल नंबर से, और इनको आपस में ऐड किया जैसे a + b = b + a। तो याद करें, ये प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और ये भी समझ आ रहा है कि इसमें एडिशन में है। आप यहाँ पे लिखेंगे जी, ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी। आप सबने भी साथ साथ बताना है मुझे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसे भले आप बुक पे मार्क कर ले, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, ये देखें जी, आपके पास सेकंड वाले में बच्चों, सेकंड वाले में है जी आपके पास a+1 + 3/4। अब देखो, ये कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर लग रही है। गौर कीजिएगा कि तीन नंबर्स लिए गए हैं इसमें, तीन नंबर्स, जैसे ये ए बी सी लेते होते थे हम रियल नंबर में से, और फिर हम क्या करते थे कि जी a + b को ब्रैकेट में लिखते थे और c आपका बाहर होता था जी। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते थे कि जी a को बाहर निकाल देते थे और b + c को इकट्ठा कर लेते थे। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। यू कैन से दैट कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with associative property with respect to addition। एडिशन के रिस्पेक्टिवली ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी, हमारे पास है तीसरे नंबर पे, थर्ड जो है उसको देखते हैं। ये तीसरे वाली, ये क्या है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। नंबर्स उसने चेंज कर दिए, हालांकि अंडर रूट में लिख दिया, लेकिन तीन नंबर्स लिए हैं ना, √3 + √5 + √7 है। तो इधर क्या किया जी, इन दोनों में से, इस ब्रैकेट में से एक रिजल्ट को बाहर निकाल दिया और उन दोनों को फिर ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये 3 वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं जी, ये भी आपकी क्या है, अगेन मैं इसको लिख देता हूँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, कि किसके रिस्पेक्टिवली है एडिशन। देखो ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी तो है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इसमें साथ मेंशन कर दें कि एडिशन की है जी। ओके जी। उसके बाद 4 वाले की तरफ आते हैं जी। 4 पे देखें जी, 100 + 0, आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो याद करें, मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो को आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों आइडेंटिटी कहते हैं जी, ये जब भी ऐड होता है किसी नंबर में ज़ीरो, तो भाई आपके पास वो फ़र्क नहीं पड़ता, 100 आ गया ना, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये वाले लिखते जाएं, बुक पे लिखते जाएं, या आप अपने इस पे क्वेश्चन लिख के उसके सामने लिखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है, बिकॉज 100 में यूज हुआ ज़ीरो और आपके पास 100 ही आ गया जी। ओके जी, अब 5 वाली देखें जी, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी बच्चे, देखो बच्चे, ये प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन के केस में जी। आप सारे बच्चे जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी है, तो आप बोलेंगे जी, आपका जो 5 वाला है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक हो गया। और ये वाला केस क्या है जी, इसको देखते हैं जी। देखिए भाई बच्चे, एक मैंने बात बताई थी, जैसे ये ए हो गया प्लस माइनस ए हो गया, मतलब नंबर उसका नेगेटिव जब उसमें ऐड होता था, उसको ज़ीरो आंसर मिल रहा है, नेगेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो बच्चे इसको बोलते थे एडिटिव इनवर्स। ये क्या था जी आपके पास, एडिटिव इनवर्स था। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स था, तो ये देखें 4.1 + -4.1 = 0। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है जी, यू कैन से दैट दिस इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
ठीक है जी बच्चे, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है 6 में। और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जी। और फिर आ जाते हैं जी हमारे पास सेम लाइक दैट, ये जो 7 वाला है जी बच्चे, 7 में भी हमारे पास क्या यूज़ हुई है, ये एडिटिव इन्वर्स हुई है जी, एडिटिव इन्वर्स। बिकॉज ये देखें ये चीज़ है ना, a प्लस माइनस ए, इसको आप लिखते हो तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो सेम वही यही चीज़ है। यू कैन से दैट कि आपके पास ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है जी बच्चों, एडिटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या होती है जी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, नंबर उसका नेगेटिव जो है ऐड होता है तो आपके पास 0 मिलता है, तो आप कहते हो कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है जी। ओके जी, उसके बाद जी ये अपना आ जाते हैं, ये 8 वाला मिसिंग है यहाँ पे, 8 वाला अगर आपके पास यहाँ पे लिख लें जी, ये 8 में है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर, ये वाली चीज़ है, मतलब ए बी इज इक्वल टू द बी है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, शाबाश, गेस करें, ए बी इज इक्वल टू बी है, ये ए बी है, ये बी है, और फिर आपके पास ये ए है और ये बी है, और बी और ए हो गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी बच्चे बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी। आपके पास ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी, नॉट सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ये बच्चे बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी, शाबाश, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्टिवली बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, डन हो गया बच्चे, गुड, शाबाश। अब आ जाते हैं जी हमारे पास ये 9 वाला है जी, इसको जो सर्कल देखें, जो जो होते जा रहे हैं उनको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ। ये 9 वाले में क्या है जी, आपको a इंटू बी माइनस सी है, ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी, ए बी माइनस ए सी, तो हमें नज़र आ रहा है ये तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, आप कह सकते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अब बोले जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल दें जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये क्या था जी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, नॉट एडिशन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप इसको बोलेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है जी, नेक्स्ट भी आपका क्या है, यही वाला रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, बट ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है जी अपना राइट साइड से, तो यू कैन से दैट कि आपका ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, गुड गुड मरियम जैफर बच्चे, वेरी गुड, ये आपका है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जी। ठीक है, और ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये भी हमने गेस कर लिया। अब पीछे जो रह जाता है वो क्या रह जाता है जी, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है जी, देखें a इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 8, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिवली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके जी, तो ये वाला क्या है जी, ये जो बड़ा हुआ है ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके रिस्पेक्टिवली है जी बच्चे, आपके पास ये आप कह सकते हो कि जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर
अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऐसे जस्ट इतना कह दें कि ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी, क्योंकि इसमें दोनों यूज़ हो रहे हैं ना, एडिशन और माइनस भी है, तो आप इससे प्रॉपर्टी बोल दो। तो इसमें जब आप प्रॉपर्टी बोलेंगे तो वो बात जो है थोड़ी सी छुप जाएगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी जी बच्चों। हमने ऑलमोस्ट सारा काम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया जी। आपके सामने किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम, किसी पार्ट की समझ ना आई हो, किसी पार्ट की किसी प्रॉब्लम की समझ नहीं आ, वो जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनकी एग्जांपल्स थी ये उनकी क्या थी, एग्जांपल्स लिखी हुई थी। हमने पहचाना है कि कौन सी एग्जांपल्स कौन से वाली प्रॉपर्टी की है, तो हमने बताया कि जी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इक्वेशन के अंदर जी। ठीक हो गया जी। चले जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो भी सेम इसी तरह से आपने बताना है कि जी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बट हमने ये पढ़ रखी थी इनक्वालिटीज़। ठीक हो गया। इनक्वालिटीज़ के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उससे रेलिवेंट होगा जी। गैस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जी। देखिए पहला पार्ट है जी -3 लेस देन -2। -3 जो है वो -2 से क्या है, लेस है, ये गिवन है। वो कह रहा है दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। ये कैसे हो गया जी, मतलब ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट। इस रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ है कि 0 लेस देन 1 आ गया हमारे पास। देखें, गेस करें हम क्या ऐड कर सकते हैं जी। अगर हम ऐसा करें कि -3 है ना, इसको 0 बनाना है, कैसे बन सकता है, +3 ऐड कर दो तो बन सकता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जी ऐसा होगा कि इसमें एडिंग 3 बोथ साइड, दोनों साइड पे आप इसको ऐड कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, -3 +3 लेस देन -2 +3, ये हो गया 0 इज लेस देन 1। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ रही है कि हाँ यहाँ पे जो ये रिजल्ट आगे लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इनक्वालिटी की एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे जी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने आपको रफ वर्क में करके भी दिखा दिया, दिस इज द रफ वर्क। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी वैसे जनरली बता दूं मैं इसकी डेफिनेशन, तो ये थी कि जी ए इज लेस देन बी, तो आप क्या करते थे कि सी जो है वो ऐड कर देते थे दोनों साइड पे। तो सेम इसमें भी यही हुआ है कि ये आपका ए इज लेस देन बी था, और एक नंबर सी आया, 3 इज नंबर सी, जो कि दोनों साइड पे ऐड हुआ है, तो ये इनक्वालिटी बनी हुई है जी। ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाले में देखें जी, इसको भी इसी तरह से गेस करेंगे। अब इसमें क्या है जी, -5 इज लेस देन -4। दिस इम्प्लाइज दैट, देखें इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 20 बना हुआ है, वो भी किसका, प्लस का। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब आप माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, इनक्वालिटी आपकी फ्लिप हो जाएगी। इनक्वालिटी ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये देखें हो गया जी 20 इज ग्रेटर देन 60। तो आपकी इनक्वालिटी ट्रू हो रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इस रिजल्ट से ये आंसर कैसे आया हुआ है जी। उसमें लिखा हुआ है ना कि दिस इम्प्लाइज दिस वन, कि हमने -4 को मल्टीप्लाई किया है इनक्वालिटी के अंदर। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इनक्वालिटी में, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप ऐड कर सकते होते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते होते हैं। यू कैन से, आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटी। इनक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी। ठीक है जी बच्चे, चले अब अगले थर्ड की तरफ चलते हैं जी। इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को रिकॉल भी करवा दो। जैसे ये ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जी जैसे ए इज़ लेस देन बी हो, और आप सी जो एक लेके आ रहे हैं जी, सी इज़ नेगेटिव नंबर, इफ़ सी इज़ लेस देन 0, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इनक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। ये वाला साइन जो होता है इसको चेंज कर देते होते हैं। ठीक है, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यहाँ पे यही हुआ है। तो -4 से मल्टीप्लाई किया था, इनक्वालिटी फ्लिप हुई थी।
और आप बोलोगे जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आगे चलते हैं। जैसे मैं ज़रा तीसरे के लिए मैं स्पेस बना लूँ ताकि समझाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे स्पेस बन गई जी यहाँ पे, ठीक है। ये सारा रेस आप गौर कीजिएगा बच्चे। थर्ड वाला, 1 is greater than -1 and this implies that -3 is greater than -5। देखिए जी बच्चे, हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है। कितना ऐड हुआ है देखें। अगर हम -4 बल्कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है या आप होना ऐड ही है, तो क्या ऐड हो रहा है जी? -4 ऐड हो रहा है। -4 आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी जी। कैसे? मैं ज़रा इसको बना के दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट आया कैसे। देखिए जी, अगर हम कहें कि एडिंग -4 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा जी। देखें 1 प्लस -4 ग्रेटर देन -1 प्लस -4। तो ये हो जाएगा जी 1 -4 ग्रेटर देन -1 -4 -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, ये देखें जी बच्चे, यही चीज़ बन रही है ना। तो इस इनक्वालिटी में कुछ ऐड करने से ये रिजल्ट बन रहा है जी, समझ रहे? तो आप बोलोगे बच्चे, अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इनक्वालिटी बनी कैसे हुई, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो आप नहीं बता सकते ना कि ये हमारा रिजल्ट जो है दिस वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। किसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है? इनक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। डन हो गया जी बच्चे। चलिए जी, इधर आ जाते हैं 4 वाले की तरफ। अब इस 4 वाले के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा चीज़। ये जैसे लिखा हुआ है जी, a इज लेस देन 0, दिस implies that -a is greater than 0। अब बच्चे देखें ये कैसे हो गया जी। देखें, आसान सी बात है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर से उसने क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है जी, क्योंकि साइन भी फ्लिप हुआ हुआ है ना। ये पहले लेस का था, ये ग्रेटर हुआ है। ये कब होता है? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे कहोगे जी मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को जब नेगेटिव नंबर से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, एक तो साइन फ्लिप हो जाएगा और आपकी इनक्वालिटी ये रहेगी, ये वाली -a इज ग्रेटर देन 0। देखो, हमें समझ आ रही है कि ये कैसे ये काम हुआ है। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? तो हम बता सकते हैं जी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी। सेम मैं इसको लिंक कर देता हूँ इसके साथ। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी जी बच्चे। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम जी? आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ओके जी, 5 वाला देखें जी। 5 में क्या है जी? 5 में ऐसा है कि आपके पास गिवन है a इज ग्रेटर देन b, whereas this implies that 1 over a is less than 1 over b। ये भी बच्चे आपकी जो प्रॉपर्टी है, इनको बोलते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि इसमें हम इसमें डिवाइड कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 over a b से। बोथ वी विल गेट द बोथ रिजल्ट। ये है ना, मैं इसको समझाता हूँ जी। ये हमें मिली कैसे? ये हमें ऐसे मिली कि मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाइंग बाय 1 over ab ऑन बोथ साइड। फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करें अगर इसके दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा जी ab ग्रेटर देन b ओवर ab। तो ये देखें, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहे हैं। जैसे यहाँ से a कैंसिल हो गया, 1 over b ग्रेटर देन 1 over a। ठीक हो गया? तो यही चीज़ है ना, इनक्वालिटी चेंज हो गई आपकी। देखिए यही बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपकी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटी। ये कौन सी है जी? ये वाला रिजल्ट आपके पास क्या है? a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है जी। और दिस इम्प्लाइज दैट, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 को,
ऑन बोथ साइड इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जी। ठीक हो गया, ये माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। ठीक है जी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ये रिजल्ट कैसे बना, इससे मल्टीप्लाई करने से। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखिए जी, इनक्वालिटी में उसने बार बार मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। वजह, इसकी रीज़न ये है बच्चे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस थोड़ी मुश्किल भी है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी होती है, उसको अच्छे से समझना है जी। जी ओके, पार्ट 5 ठीक हो गया जी बच्चे, मैं उसको दोबारा से जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पार्ट 5 ऐसा है कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक हो गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/ab से, तो हमारे पास देखिएगा रिजल्ट क्या होगा जी। 1/ab मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये से कैंसिल, 1/b हो जाएगा लेस देन, यहाँ से b कैंसिल, 1/a हो गया जी। मतलब आपका ये जो 1/a है वो क्या हो गया जी, ग्रेटर देन 1/b हो गया जी। ठीक है, और इसमें नहीं, इसमें ऐसा है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो इसका साइन जो है वो भी फ्लिप हो जाएगा जी। ठीक है, साइन को भी हमने फ्लिप करना है जी। ये इसमें सॉरी, ये a इज़ ग्रेटर देन b है जी, a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक जनरल एग्जांपल में बता देता हूँ तो हमें इसमें क्लियरली समझ आ जाएगी बात। जैसे जी आप कह सकते हो जी 2 इज़ लेस देन 3, 2 3 से लेस है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी 2 3 से अगर लेस है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, इनका रेसिप्रोकल ले लें। जैसे 1/2 कर देंगे तो 1/2 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से जी। ठीक है, इनकी रेसिप्रोकल्स कहते हैं। ये भी आपके पास ऐसे समझ लें कि मैंने इसमें डिवाइड किया है क्या, 6 को डिवाइड किया है ऑन बोथ साइड, या 1/6 मल्टीप्लाई किया है। यू कैन से दैट 1/6 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जैसे 1/6 multiply by on both side, you can see ये हो जाएगा 1/3 और लेस देन ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 बड़ा होता है, 1/3 छोटा होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1/2 जो होता है ये 0.5 होता है, 1/3 जो होता है 0.3 होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है जी। ठीक है, चलें जी बच्चे, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी डिस्कस हो चुकी है। आप लोगों को उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे जी। मैं आपको ऐसा करता हूँ, इनक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। किसी बच्चे ने कहा था कि सर ये मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये आपको पेज के ऊपर भी नज़र आ रही होंगी बच्चे। ये देखें जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी नंबर्स हैं, दो रियल नंबर में से लेते हो आप, यू हैव टू टेक टू नंबर्स। अगर आप दो नंबर्स ले रहे हो, वो दो नंबर्स क्या होंगे, इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन होगी, या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, या फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं। जैसे ये a इज़ ग्रेटर देन b या फिर a इज़ लेस देन b। तो हमने ये दो नंबर लिए हैं, तो यहाँ से इस पर कौन सी कंडीशन नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रही है कि 2 इज़ लेस देन 3। तो ये वाली कंडीशन लग रही है इसमें। मतलब हमेशा नंबर्स पे इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है, तीनों में से एक प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी इनक्वालिटी के अंदर, इनक्वालिटी में भी ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जैसे मैंने कहा जी a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है जी, एंड b इज़ ग्रेटर देन c, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो a को c से बड़ा होना चाहिए। आपका a b से बड़ा हो गया, b c से बड़ा हो गया, तो ये इससे बड़ा हो गया। ठीक है जी, अच्छा ये समझ आ चुकी है। इसी बात को मैं इनक्वालिटी की एग्जांपल भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो फिर 3 को 1 से बड़ा होना चाहिए ना, अंडरस्टूड सी बात है। क्लियर है जी बच्चे? तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है जी आपकी। ओके,
सेम ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने ग्रेटर के केस में बोली, इसी तरह से लेस के केस में भी ये ट्रू है जी। ये आपके पास क्या होगा, रिजल्ट ट्रू कंसीडर होगा। ओके जी, एडिटिव प्रॉपर्टी तो बड़े अच्छे से आपने समझी है जी। दो वैल्यूज़ हो, उसकी दोनों साइड पे कुछ ऐड कर रहे हो तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो इसमें भी आप कर सकते हो, दोनों साइड पे ऐड कर रहे हो। जैसे आपके पास ए और सी ऐड हो जाएगा, बी और डी ऐड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी। ए बी से बड़ा है एंड सी डी से बड़ा है, तो आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड, मतलब ए प्लस सी ऐड कर दिया तो बी प्लस डी ऐड कर दिया। इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, सेम नीचे वाले रिजल्ट पे भी। असली गेम शुरू होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन में दो केसेस हैं जी। एक है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनक्वालिटी को, पॉजिटिव नंबर से और नेगेटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर्स कौन सा जी, आपने लिया जी ए बी और सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। मैंने एक सी की पॉजिटिव वैल्यू ली और इस इनक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरी इनक्वालिटी फ्लिप नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी। देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, इनक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा बच्चे, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें a लेस देन b है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड से, तो देयर इज नो चेंज इनफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव है, c इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये b पार्ट देखें ना, इसमें ज़रा देखिएगा, जब हम इसमें ले रहे हैं जी a b c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, उसने कहा है c इज़ लेस देन ज़ीरो, c आपका नेगेटिव हो जाए अगर, तो फिर क्या होगा, सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो होगा ये इनक्वालिटी, ये लेस थी तो ग्रेटर हो जाएगी, साइन फ्लिप कर जाएगा जी। आपका साइन फ्लिप करेगा जब सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। चले इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये कैसे है। जैसे मैंने लिखा जी 2 3 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, मैं कहता हूँ जी 2 इज़ लेस देन 3, और मैं एक और नंबर लेके आता हूँ जी, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेके आता हूँ। जैसा कि हम कहते हैं नेगेटिव नंबर को -1 ले लेते हैं। -1 जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी बोथ साइड पे, ये सी है हमारा, दिस इज अ सी, ये ए और बी कह दो, ये सी इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करें जी। देखें जी, अब हमारे पास जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 जो होता है ये बड़ा होता है, किससे, -3 से, तो -2 इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा जी। नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। तो देखें आपकी ये इनक्वालिटी जो है फ्लिप हो चुकी है, 2 इज लेस देन 3 था, जब आपने माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इनक्वालिटी फ्लिप हो चुकी होगी। तो ये था जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आपको समझ आ चुकी होगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के, और अच्छे से आप इसको देखिएगा, समझिएगा। और एक और रिजल्ट भी यहाँ पे गिवन है जी, अगर ऐसा हो कि जी आपका ये a लेस देन b है, a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, तो a को c से मल्टीप्लाई करते हो आप और b को d से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होना ज़रूरी है जी। सेम आपके पास ये नेगेटिव में भी बात ट्रू है जी, ठीक है जी बच्चे। चलें जी, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है आपको होमवर्क दिया मैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 और 2 और 3 है, हाँ 2 एंड 3 आपका कल का होमवर्क है जी। डन हो गया जी बच्चे, अच्छे से तैयार कीजिएगा, नीट कॉपी पे लिखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को, एक दफ़ा दोबारा जाके घर में ये प्रॉपर्टीज़ आप रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको, पहले प्रॉपर्टीज़ को रीड करें फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जी। क्वेश्चन लिखें, नीचे इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे। होप सो कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी हैं।